Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 9. As you know that we are discussing chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this very chapter we have discussed the few topics. So today we will discuss another topic of this very chapter, that is support for socialism. Clear? If you recall the previous video which we have discussed prior to this very topic, we have discussed the ideas of socialism, यानी सोशलिज्म का आइडिया, जो उसके मेन प्रपोनेंट्स थे, जो उसके मेन फॉलोअर्स थे, that where we have discussed Louis Blanc, we have discussed the ideas of Karl Marx, we have discussed the ideas of Friedrich Engels. So these were the important figures who supported the idea of socialism. क्लियर? सो अब हम जान लेंगे कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ये जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, हाउ दे स्प्रेड टू यूरोप. क्लियर? एंड हाउ दे मतलब स्प्रेड अमंग द पीपल. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. बाय 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. यानी 1870s आते आते हम देख रहे हैं कि जो सोशलिस्ट आइडियाज़, जो मतलब मेन फिगर जिनमें लॉइस ब्लैंक था, जिनमें रॉबर्ट ओवन था, जिनमें कार्ल मार्क्स था, जिनमें फ्रेडरिक एंजल्स था, तो उन लोगों ने ये सोशलिस्ट आइडियाज़ मतलब स्प्रेड किए. तो 1870s आते आते हम देख रहे हैं कि ये सोशलिस्ट आइडियाज़ जो मेन फिगर्स ने, जो मेन इम्पॉर्टेंट लीडर्स ने मतलब लोगों में मतलब स्टिमुलेट किए, लोगों में स्प्रेड किए, तो ये सोशलिस्ट आइडियाज़ अब पूरे यूरोप में फैल गए. क्लियर? यानी 1870s आते आते तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों पे, तो हम देख रहे हैं कि अब जितने भी लोग उन सोशलिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे, क्लियर, अब उन तमाम के तमाम यानी लोगों ने कुछ एसोसिएशंस बनाई रीजनल लेवल पे, कुछ एसोसिएशंस बनाई लोकल लेवल पे. तो उन तमाम जो लोग सोशलिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने रखा था सेकंड इंटरनेशनल. क्लियर? सेकंड इंटरनेशनल. यानी सेकंड इंटरनेशनल was an organization or it was an association at international level which was being formed by the people who supported the idea of socialism. Clear? यानी सेकंड इंटरनेशनल वो ऑर्गेनाइजेशन थी या वो एसोसिएशन थी जो उन लोगों ने फ्रेम की जो लोग सोशलिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे. क्लियर? अब जो ये सेकंड इंटरनेशनल बन गई, क्योंकि इसका नाम सेकंड इंटरनेशनल इस वजह से है क्योंकि जो पहली मतलब इंटरनेशनल थी, जो पहली एसोसिएशन थी, दैट वाज कैपिटलिस्ट एसोसिएशन, दैट वाज कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? उसी कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हम देख रहे हैं कि एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम रखा गया उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल. क्लियर? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिमिलर एसोसिएशन were being formed everywhere in the world. यानी इसी तरीके से हम देख रहे हैं, यानी जो सेकंड इंटरनेशनल, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एसोसिएशंस या बहुत सारी मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब एसोसिएशंस बनने लगी पूरे वर्ल्ड में. क्लियर? जो सोशलिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट करने लगी. क्लियर? यानी जो मतलब हम देख रहे हैं जिन एसोसिएशंस ने लोगों को सोशलिस्ट आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट किया. क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि उन एसोसिएशन में हम देख रहे हैं कि जो एसोसिएशंस आप पूरे वर्ल्ड में बनने लगी, उन एसोसिएशंस ने मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे ऑपरेशनल थी डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप में, तो उन एसोसिएशंस ने उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करना स्टार्ट किया. क्लियर? या उन ऑर्गेनाइजेशंस ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करना स्टार्ट किया. जैसे जो सोशलिस्ट आइडियाज़, जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या सोशलिस्ट एसोसिएशन जर्मनी में बनी, तो हम देख रहे हैं कि दैट वेरी सोशलिस्ट एसोसिएशन बिगेन टू वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. उस सोशलिस्ट एसोसिएशन जो जर्मनी में बनी, तो उस सोशलिस्ट एसोसिएशन ने मतलब जो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SDP ये पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पे, तो उस एसोसिएशन ने, उस सोशलिस्ट एसोसिएशन ने इस पॉलिटिकल पार्टी यानी SDP के साथ क्लोजली काम किया. क्लियर? तो दूसरा हम देख रहे हैं कि जो एसोसिएशन यानी सोशलिस्ट एसोसिएशन इंग्लैंड में बनी, कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में आप सोशलिस्ट आइडियाज़, सोशलिस्ट एसोसिएशंस बनने लगी, तो उन सोशलिस्ट एसोसिएशंस ने अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करना स्टार्ट किया.
क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि लेबर पार्टी जो 1905 में मतलब इंग्लैंड में बनी, तो जो सोशलिस्ट एसोसिएशन अब इंग्लैंड में बनी, तो उस सोशलिस्ट एसोसिएशन ने अब लेबर पार्टी के साथ काम करना स्टार्ट किया। तो फ्रांस में भी इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। तो जो वहाँ पे सोशलिस्ट मतलब एसोसिएशन बनी, तो उस सोशलिस्ट एसोसिएशन ने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस के साथ काम करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करने लगी, ताकि वो पावर में आना चाहते थे। तो पावर में आने के बाद वो मतलब फॉर एग्जांपल ये सोशलिस्ट आइडियाज़ को मतलब फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेशंस के थ्रू ऑपरेट करना चाहते थे। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि दिस सोशलिस्ट एसोसिएशन इज फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब जो ये सोशलिस्ट एसोसिएशन हम देख रहे हैं या सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में बनने लगी, तो उन सोशलिस्ट आइडियाज़ का एक प्रोग्राम था। क्लियर। उनका एक मोटिव था। वो मोटिव क्या था? दे बिगेन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। अब उन्होंने बेटर लिविंग के लिए फाइट किया, यानी चूँकि वर्कर्स जो थे उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, उनकी मतलब फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी, तो ये एसोसिएशंस अब जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में बनने लगी, तो उन एसोसिएशंस ने अब किस चीज़ की डिमांड की? दे बिगेन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। उन्होंने बेटर लिविंग के लिए लड़ा, यानी हमारी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और वर्किंग कंडीशन जो हमारी है वो मतलब इम्प्रूव होनी चाहिए। क्लियर। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। अब उन्होंने मतलब फंड्स रेज किए। क्लियर। जो उन मेंबर्स को हेल्प किया जो मेंबर्स ये सोशलिस्ट एसोसिएशन फ्रेम कर रहे थे। क्लियर। और उन्होंने किस चीज़ की वो डिमांड की? दे डिमांड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। क्योंकि जो ये वर्कर्स थे दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उनको बहुत सारी देर तक काम करना पड़ता था। तो उस लंबे आवर्स तक काम करने के बाद हम देख रहे हैं कि बावजूद हम देख रहे हैं उनको मीगर वेजेस दिए जाते थे। लेकिन दे बिगेन टू डिमांड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, यानी जितने देर तक हम काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिडक्शन होनी चाहिए, यानी कमी होनी चाहिए। एंड दे आल्सो बिगेन टू फाइट फॉर राइट टू वोट। उन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि हाउ यू टिल 1914, लेकिन 1914 तक यानी टिल द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार हम देख रहे हैं कि सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। अब जो ये सोशलिस्ट एसोसिएशन या सोशलिस्ट मतलब जो आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे जो लोग, तो ये नाकाम रहे 1914 तक, यानी गवर्नमेंट फ्रेम करने में यूरोप में। क्लियर। तो उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट नहीं बनी। लेकिन हम देख रहे हैं बट देयर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन। लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे उन आइडियाज़ ने लेजिस्लेशन जो मतलब लाज मार रहे थे पार्लियामेंट के दौरान डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उन लेजिस्लेशंस में मतलब उनके आइडियाज़ ने, उन सोशलिस्ट आइडियाज़ ने मतलब लेजिस्लेशन को शेप किया, यानी उन दैट इज़ वाई कि हमने ऊपर पढ़ा है कि दे बिगेन टू वर्क क्लोजली विद द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस वजह से वो काम करना चाहते थे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दौरान ही वो मतलब फॉर एग्जांपल पावर में आना चाहते थे। पावर में आने के बाद वो लाज फ्रेम करेंगे, मतलब जिन लाज के थ्रू वो अपनी डिमांड्स या अपनी ग्रीवेंसेस या जो भी उनके दौरान मतलब वो मतलब मोटिव था उनके दौरान जो वो चाहते थे उनका वो ड्रीम फुलफिल हो जाए। क्लियर। तो उनके आइडिया जो थे दे शेप द लेजिस्लेशन हम अंडर द गवर्नमेंट रन बाय कंजर्वेटिव्स लिबरल्स एंड रेडिकल्स। उस गवर्नमेंट के अंडर जो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स लिबरल्स या रेडिकल्स चलाते थे, तो उस गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि जो लाज ये गवर्नमेंट फ्रेम कर रही थी, जो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव लिबरल्स या रेडिकल चला रहे थे, तो उनके लाज में उन्होंने उनके लेजिस्लेशंस को उन्होंने शेप किया। क्लियर। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये सोशलिस्ट आइडिया जो थे, ये सोशलिस्ट आइडियाज़ अब मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू अब ऑपरेट होने लगे। क्लियर। तो ये मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस वेरी टॉपिक प्रॉपरली। तो अगर आपको इसमें कहीं पर कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा कि वाई दिस जो इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल एसोसिएशन फ्रेम की गई, वाई दिस फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन हैव बीन नेम्ड एज सेकंड इंटरनेशनल। ये मैंने बताया अभी वीडियो में, तो आप ये असाइनमेंट मुझे मतलब लिख के भेजोगे। क्लियर। इसका आंसर वाई दिस हैव बीन नेम्ड एज सेकंड इंटरनेशनल। क्लियर। थैंक यू।